Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Abdullah Zishan and you are watching Abdullah Zishan Official. Dear viewers, today in this lesson I am going to talk about past perfect tense. नाज़रीन किराम, आज हम इस लेसन में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में. किसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस? What is the definition and rules and helping verbs? कि इसकी तारीफ, इसके बनाने के तरीके और इसी तरीके से मुआविन फ़ेल वगैरह क्या है. पास्ट परफेक्ट को समझना है तो बस इसकी तारीफ ये जहन में रख लें कि जब ज़माने माजी में या गुजरे हुए ज़माने में जो ज़माना गुजर चुका है उस ज़माने में अगर कोई काम मुकम्मल हो गया हो, बिल्कुल मुकम्मल हो गया हो, तो ऐसे टेंस के लिए या ऐसे काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर आपने कुछ किया था और आपसे प्रेजेंट में कोई पूछ रहा है कि आपने वो काम कर लिया या आपने कभी किया है, तो आप वहां पर ये जवाब दे सकते हैं, जी मैं ये काम कर चुका हूं या मैंने ये काम मुकम्मल कर दिया था. तो यहाँ पर चुका चुकी का इस्तेमाल होगा. ये एक अलामत के तौर पर है. दूसरे नंबर पर बात आती है कि इसे उर्दू में या हिंदी में अलामत क्या है, बनाने के तरीके क्या हैं. तो आइए हम इसे भी जानने की कोशिश करते हैं. अलामत यह है कि उर्दू जुमले के आखिर में आप ये देखेंगे चुका था, चुकी थी या चुके थे में से कोई आएगा. अगर आपको किसी हिंदी या उर्दू जुमले में ये नजर आ जाए कि चुका था, चुकी थी आखिर में है, तो आप आंख बंद करके ये बना लीजिए, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करिए वहां पर, और ये आपका वहां पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा. मुआविन फेल, जैसा कि मैंने बतलाया था कि हर टेंस में, हर लेसन में आप ये देखोगे कि टेंस, जितने भी आप टेंसेस पढ़ेंगे, हर एक का मुआविन फेल या हेल्पिंग वर्ब अलग होगा. इसी से क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी मुआविन फेल से ही एक टेंस दूसरे टेंस से जुदा हो जाता है. यहाँ पर जो मुआविन फेल है वो हैड और हैड नॉट है विद ऑल सब्जेक्ट्स. ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या है, हैड का इस्तेमाल होगा, हैड नॉट का इस्तेमाल होगा. ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब यह है कि जितने भी फाइल हैं, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह जितने भी है, उन तमाम के साथ हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, वो है हैड और हैड नॉट. ओके, लेट्स गो अहेड, चलें आगे चलते हैं. ये जनरल कायदा, जैसा कि मैं बारहा बताता रहता हूं जनरल कायदे के तौर पर, कि सब्जेक्ट यानी फाइल लाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स. यहां पे ये बात ध्यान में रखनी है कि इस टेंस में यानी पास्ट परफेक्ट में जो फेल हम इस्तेमाल करेंगे वो थर्ड फॉर्म यानी फेल की तीसरी शक्ल को यहां पर इस्तेमाल करेंगे. और एक बात और जहन में आपको ये रखनी है कि जितने भी टेंसेस होते हैं, अगर किसी भी टेंस का नाम परफेक्ट से शुरू हो रहा हो, यानी किसी भी टेंस में अगर लफ्ज परफेक्ट लग रहा हो, सिंगल परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, जहन में ये बात बैठा लीजिए कि वहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा. कंजुगेशन, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, आई हैडंट गॉन, मैं नहीं जा चुका, हैड गॉन, क्या मैं जा चुका था, हैडंट गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका, व्हाई हैड आई गॉन, मैं क्यों जा चुका था, व्हाई हैडंट आई गॉन, मैं क्यों नहीं जा चुका था. आज मैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे बतला रहा हूं ताकि आपको क्या है, ये बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ जाए कि पास्ट परफेक्ट का हमें इस्तेमाल कहां पर करना है. तो यार जब काम मुकम्मल होता है ना, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर आपने सफर किया और आप प्लेन पर सवार हैं, हवाई जहाज पर. एक आदमी बहुत ज्यादा नर्वस लग रहा है और आपने उससे पूछा कि भाई आप नर्वस क्यों हो, तो कह रहा है यार अब तक मैंने प्लेन से सफर नहीं किया है. तो ऐसे मौके पर आप क्या कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो क्या बनेगा, जुमला क्या बनेगा, द पर्सन हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, या द पर्सन हु वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी वाज वेरी नर्वस. क्यों नर्वस था, बिकॉज ही हैड नेवर फ्लोन बिफोर. वो नर्वस इस वजह से था कि कभी उसने सफर नहीं किया था. इसी तरीके से बहुत मशहूर है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था. The doctor came after the patient had passed away. The doctor came after the patient had passed away. यानी मरीज के मरने के बाद डॉक्टर साहब तशरीफ लाए. या अगर आपको पहले का लगाना हो तो आफ्टर की जगह पर बिफोर लगा दे. The doctor came
before the patient had passed away. یعنی ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی مریض کا انتقال ہو چکا تھا. تو ایسے جملے کو بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ پاسٹ پرفیکٹ کا استعمال کریں گے. اسی طریقے سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ پارٹی میں گئے اور وہاں پارٹی میں جانے کے بعد آپ نے دوست کو کال کی تھی, آپ کے دوست بھی تشریف لائے, لیکن یہ ہے کہ دونوں میں ٹائمنگ نہیں مل پائی. یعنی آپ کا دوست پہلے آ گیا اور آپ بعد میں پہنچے, تو آپ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں کسی کو بتانے کے لیے کہ when I reached at party my کمینہ دوست had gone home. کہ جب میں پارٹی میں پہنچا تو میرا دوست جو ہے, میں کمینہ نہیں کروں, بہت سارے دوست اچھے ہوتے ہیں, ایسے ہی میں نے جوکنگ میں کہہ دیا, لیکن یہ کیا ہے, میرا دوست کیا تھا, جلدی جلدی سے کھا کے وہاں سے نکل چکا تھا. تو ایسے جملے کو بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ پاسٹ پرفیکٹ کا استعمال کریں گے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ دوست انتظار کیا کرے, ابھی اس کے آنے میں ٹائم لگے گا, جلدی سے کھا کے نکل جاتا ہے, گھر جاتے ہیں. یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں اس دوست کو بتانے کے لیے کہ when I reached at party my friend had gone home. جب میں پارٹی میں پہنچا تو میرا دوست جو تھا وہ گھر جا چکا تھا. اس طریقے کے جملے آپ استعمال کرنے کے لیے آپ پاسٹ پرفیکٹ کا استعمال کیجئے. ذہن میں آپ 2-3 باتیں بیٹھائیں. اصل سمپل سادہ طریقے سے پڑھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کیا ہے, تعریف اگر آپ کے ذہن میں رہے یا نہ رہے, علامت یاد رکھیے کہ اردو جملے میں چکا تھا, چکی تھی یا چکے میں تھے, کوئی آئے گا. نمبر 1. دوسری بات آپ کو یاد رکھنی ہے ہیلپنگ ورڈ. تیسرے نمبر پہ جو بات آپ کو یاد رکھنی ہے وہ کنجوگیشن. آپ ازبر یاد کر لیں, آپ کو رولز کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں جنرل قاعدہ اسی وجہ سے لکھتا ہوں, ہر ایک کا قاعدہ نہیں لکھتا ہوں. وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر آپ نے کنجوگیشن کو اچھے سے یاد کر لیا, then it would be easy for you to memorize and to speak this sentence. یہ this tense اگر آپ نے اچھے سے یاد کر لیا تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اس ٹینس کا استعمال کرنا. Hope you have understood my talk. Inshallah we'll meet you very soon in next video. Like and subscribe to my channel.